Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome back to my YouTube channel ज्ञान वारिधि। आज हम हमारी इस वीडियो में सांख्य दर्शन के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसके प्रवर्तक के विषय में। सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो महर्षि कपिल हैं और सांख्य शब्द जो है वो संख्या संबंधी या विश्लेषण से संबंधित है, इसलिए इसको सांख्य कहा गया। और ये अद्वैत वेदांत के ठीक विपरीत है, क्योंकि अद्वैत वेदांत में सिर्फ एक तत्व को माना गया, जबकि सांख्य दर्शन में दो तत्व की प्रधानता को स्वीकार किया गया है, जो प्रकृति और पुरुष हैं। अतः सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड या सृष्टि को प्रकृति एवं पुरुष के योग से निर्मित मानती है और साथ में ये भी मानती है कि प्रकृति एवं पुरुष दोनों ही अनादि व अनंत हैं। मतलब ना तो कभी इनका कोई आदि हमें मालूम है कि कब से उत्पन्न हुए हैं और ना ही इनका कोई अंत है। सांख्य दर्शन के अनुसार जीवन में जो भी विषमताएं दिखाई देती हैं वो उनका कारण जो है वो है पृथक पृथक धर्म वाले सत, रज और तम तत्व। इन तीन तत्वों के कारण ही हमें जो विषमताएं दिखाई देती हैं किसी भी कार्य में या किसी के भी जीवन में, वो सब इन्हीं धर्मों में कुछ कुछ पृथकता आने के कारण दिखाई देती है। और किसी भी लौकिक समस्या को ईश्वर का नियम नहीं मानता है सांख्य दर्शन। इसके विपरीत ये मानते हैं कि प्रकृति का जो तालमेल है जब वो बिगड़ता है या फिर जीवों का पुरुषार्थ ना करना, अगर कोई भी चीज़ की हमें प्राप्ति करनी है उसके प्रति हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, तो ये कारण है कि हमें कोई चीज़ नहीं मिली है या हमारे सामने कोई लौकिक समस्या आई है। ईश्वरवाद में ये विश्वास नहीं रखता कि ईश्वर ने या हमारी किस्मत में तकदीर में ऐसा लिखा था इसलिए हमारे साथ ये हुआ। ये सिर्फ मानता है कि प्रकृति के जो ये तत्व हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई तालमेल में उनके ऊपर नीचे हुआ है उसके कारण, और या फिर जीवों का पुरुषार्थ ना करना इसका एकमात्र कारण मानते हैं। साथ में ये भी मानते हैं कि जड़ जो है, मतलब प्रकृति जो है वो जड़ है और सत्व, रज व तम इन तीनों में जो साम्यावस्था का नाम है वही प्रकृति है या वही जड़ है। इनके तालमेल बिगड़ने की बात जो हमने यहाँ पर की है कि तालमेल बिगड़ जाता है तो उससे जीवन में विषमताएं या समस्याएं हमें दिखाई देने लगती हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया कि जड़ जो है वो इन तीनों में साम्य अवस्था जब बनती है तो उसको हम प्रकृति कहते हैं। और ये प्रकृति जो है वो भोग्य है, भोगने योग्य है, मतलब भोग्य होने के कारण अर्थ शून्य या निष्प्रयोजन है, क्योंकि ये खुद नहीं भोगती, इसका भोग किया जाता है, तो इस कारण ये खुद में अर्थ शून्य या निष्प्रयोजन है। और उसकी सार्थकता चेतन पुरुष अथवा आत्मा के द्वारा ही होती है और इसीलिए उसकी पूर्णता या उसकी सार्थकता के लिए हमें चेतन तत्व अथवा पुरुष हम कहें या आत्मा की आवश्यकता होती है। महर्षि कपिल की दो प्रमुख रचनाओं के विषय में भी कभी कभी आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो पहली रचना इनकी तत्व समास है और दूसरी सांख्य सूत्र है। महर्षि कपिल के दो प्रमुख शिष्य हैं, एक आसुरी और दूसरा पंचशिखाचार्य। पंचशिखाचार्य के एक शिष्य हैं ईश्वर कृष्ण, जिन्होंने सांख्य सूत्र की टीका की और उस टीका का नाम है सांख्य कारिका, जिसमें इसका विशद विश्लेषण आपको देखने के लिए अभी भी उपलब्ध हो जाता है। अब हम बात करते हैं सांख्य दर्शन के 25 तत्वों की। 25 तत्वों में जो मूलभूत दो तत्व हैं वो हम जानते हैं, एक है प्रकृति और दूसरा है पुरुष। इन्हीं दोनों मूल तत्वों से और अन्य जितने भी तत्व हैं वो बने हैं और साथ में मनुष्य का निर्माण भी इन्हीं दो तत्वों से हुआ है। तो जो भी चीज़ें हैं वो सब इन्हीं दो तत्वों में हैं। दो तत्व ये प्रमुख रूप से माने जाते हैं, प्रकृति और पुरुष। ठीक है, बाकी 23 तत्व जो हैं वो इन्हीं से उत्पन्न हैं। अब उन 23 तत्वों को भी जान लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है अंतःकरण। अंतःकरण के 3 भाग हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। दूसरा है ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां हमारी 5 होती हैं, नासिका सांस लेने के लिए, जिह्वा किसी चीज़ का स्वाद या रस देखने के लिए, नेत्र हमारा देखने के लिए होता है, त्वचा हमारी फील करने के लिए होती है और कर्ण हमारे
श्रवण कार्य करने के लिए होते हैं, सुनने के लिए होते हैं। अब कर्मेंद्रियां जो हमारी हैं, जिनसे हम कार्य करते हैं, वो है पाद, हस्त, उपस्थ, पायु और वाक। अब इसके अलावा 5 तन्मात्राएं हैं जो है गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन 5 तन्मात्राओं को हम समझ सकते हैं, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनके जो कार्य हैं वो सब तन्मात्राएं हैं। जैसे नासिका का काम है गंध को फील करना, जिह्वा का काम है रस पान करना, नेत्र का काम है रूप पहचानना, त्वचा का कार्य है स्पर्श और कर्ण का कार्य है शब्द। सो ये दोनों जो हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं और तन्मात्राएं हैं, ये आपस में रिलेट करती हैं। उसके बाद बात करते हैं 5 महाभूत तत्वों की। वो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जिससे मिलकर हम ये मानते हैं कि हमारी प्रकृति का प्रादुर्भाव हुआ है। अब इसका एक और मेजर कंसेप्ट है जो कि है सत्कार्यवाद, थियरी ऑफ कॉजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, ये बार बार इससे संबंधित क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो सबसे पहली बात जो इसमें कही गई वो ये कहा गया कि बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। किसी भी कार्य के होने के लिए कारण की आवश्यकता यहाँ पर महत्वपूर्ण मानी गई है। कार्य जो है वो अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान रहता है, मतलब अचानक से कोई चीज़ प्रकट नहीं हो जाती। जो कार्य हमारा होना है वो संपादित होने से पहले अपने कारण में विद्यमान होगा। यदि कारण में विद्यमान नहीं है तो वो कार्य कभी हो ही नहीं सकता। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि अगर हमें घी निकालना है तो वो घी के लिए कारण हमारा क्या है, मक्खन। अगर हम चाहें कि हम पानी में से घी निकाल लें तो वो कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि पानी में घी है ही नहीं। तो घी हमारा कार्य है और पानी हमारा मक्खन हमारा कारण है। कार्य तभी होगा जब कारण के अंदर वो पहले से विद्यमान है। अगर हम चाहें कि हमारा कार्य जो हम चाह रहे हैं घी, वो हम निकालें पानी में से, तो वहाँ पर कारण है ही नहीं, तो वो नहीं संपादित हो सकता है। नेक्स्ट, कार्य अपने कारण का सार है। यहाँ पर जो हमारा कारण है उसका सार होता है हमारा कार्य। कार्य तथा कारण वस्तुतः समान प्रक्रिया के व्यक्त या अव्यक्त रूप हैं। यदि हम ये कहें कि कार्य और कारण अलग अलग रूप हैं, केवल एक ही चीज़ में विद्यमान है, दूध में कार्य और कारण दोनों ही चीज़ें थी, अलग अलग रूप हैं उसके। अगर हम मक्खन कहते हैं तो वो हमारा कारण हो गया, और जब हम कार्य कहते हैं तो वो हमारा घी हो गया। तो व्यक्त रूप से या अव्यक्त रूप से वो एक ही चीज़ के अंदर निहित हैं। सत्कार्यवाद के 2 भेद कहे गए मूलतः, परिणामवाद और विवर्तवाद। अब बात करते हैं परिणामवाद की। तो परिणामवाद से तात्पर्य यहाँ पर ये है कि कारण जो है वो वास्तविक रूप से कार्य में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर ये मानते हैं जैसे तिल तेल में परिवर्तित हो जाता है, दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। मतलब जो हमारा कारण है वो वास्तविक रूप से कार्य में परिवर्तित हो जाता है, ऐसा परिणामवाद मानता है। और दूसरी बात करते हैं हम विवर्तवाद की। तो विवर्तवाद के अनुसार परिवर्तन जो है वो वास्तविक न होकर केवल आभास मात्र होता है। सिर्फ हमारे फील करने की बात है, हमें आभास हुआ कि वो परिवर्तन हुआ, परंतु वह परिवर्तन वास्तविक रूप में नहीं होता। जैसे रस्सी में सर्प का आभास होना, रस्सी को देखा अंधेरे में तो हमें आभास हुआ कि ये सर्प है, लेकिन वो वास्तविक रूप से उसका रूप परिवर्तित नहीं हुआ था। अब हम बात करते हैं सांख्य दर्शन की कुछ प्रमुख विशेषताओं की। तो जैसा कि हमने पहले भी कहा कि इसमें 2 तत्वों को प्रधान रूप से माना गया है, वो है प्रकृति और पुरुष। तो इनको मूल तत्व माना गया है जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, अनादि हैं और अनंत हैं। प्रकृति इनमें जड़ है और पुरुष जो है वो चेतन है। पुरुष जो है आत्मा जिसको हम कहते हैं वो निर्गुण है, निर्विशेष है, और प्रकृति जो है वो सत्य, रज और तम इन तीनों गुणों से युक्त है। इन दोनों के सहयोग से, मतलब प्रकृति और पुरुष के सहयोग से जगत का निर्माण हुआ है, और ये दोनों स्वतंत्र होते हुए भी सृष्टि की रचना में अन्योनाश्रित हैं। अन्योनाश्रित मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। दोनों ही एक दूसरे के अभाव में पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकते। किसी एक के भी अभाव में हम सृष्टि की रचना
को संभव नहीं कर सकते। दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है, तभी सृष्टि की रचना संभव हो पाती है। नेक्स्ट है अनेक पुरुष। अनेक पुरुष या बहुपुरुष का सिद्धांत। इसमें ये वेदांत जैसे मानता है कि ब्रह्म केवल एक सत्ता मानी गई कि एक ब्रह्म है और उन्हीं की सत्ता को माना गया। लेकिन सांख्य की जब हम बात करते हैं तो ये मानते हैं कि प्रत्येक प्राणी में एक स्वतंत्र आत्मा निवास करती है और उस स्वतंत्र आत्मा की सत्ता को इन्होंने स्वीकार किया है। इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति में, हर जीव में एक आत्मा को माना गया, तो इसलिए हर पुरुष या आत्मा को अलग अलग हमें मानना होगा और इसलिए वो अनेक हैं, एक नहीं है। अब बात करते हैं मानव। मानव की रचना के विषय में, मतलब पुरुष व प्रकृति का योग है मानव की रचना। तो पुरुष और प्रकृति के संयोग से हुई है मानव रचना, क्योंकि मानव सृष्टि का एक महत्वपूर्ण अंश या भाग है। मनुष्य का जो स्थूल शरीर है उसका निर्माण हम सब जानते हैं कि माता पिता के रज विरज से मिलकर होता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो मन, बुद्धि और अहंकार, अर्थात जिन्हें हमें अभी हमने स्टडी किया था अंतःकरण, इसके द्वारा होता है और तन्मात्राओं के द्वारा होता है जो सूक्ष्म शरीर है। और जो हमारे जन्म जन्मांतर के कर्मों की हम बात करते हैं कि वो हमारे साथ चलते हैं, जीव के साथ चलते हैं हमेशा, तो वो जो जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं या कर्म हैं वो सूक्ष्म शरीर में संचित रहते हैं। और जो पुरुष है वो चैतन्य है, और ये दोनों जो शरीर हैं हमारे, चाहे सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर जो है, वो दोनों जड़ माने गए हैं। अब बात करते हैं मोक्ष। मोक्ष को जीवन का परम लक्ष्य स्वीकार किया गया सांख्य दर्शन में। जीवन का परम उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। और मोक्ष की प्राप्ति जब होती है तो हमें दुखों से मुक्ति स्वतः ही मिल जाती है। दुख यहाँ पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के कहे गए। पहला है आध्यात्मिक दुख। निज शरीर व मन से उत्पन्न दुख को हम आध्यात्मिक दुख कहते हैं। मतलब जो हमारे, जैसे हमारे शरीर में कोई बीमारी है या हमारा काम नहीं बन पा रहा है, ये इस तरह के काम जो हैं वो हमारे आध्यात्मिक दुख हैं। दूसरा आता है आधिदैविक दुख। आधिदैविक दुख मतलब अलौकिक कारणों से उत्पन्न दुख। जैसे अगर हम कहें बाढ़ का आना, सुनामी का आ जाना, सूखा पड़ना, अकाल पड़ जाना, ये सब आधिदैविक दुख हैं जो कि ग्रह या देवी आदि के प्रकोप के कारण माने जाते हैं। आदि भौतिक दुखों की जब हम बात करते हैं तो ये बाह्य जगत संबंधी दुख होते हैं। संसारिक बाह्य वस्तुओं द्वारा दुख हम इनको कह सकते हैं, जैसे कांटे का चुभ जाना या अन्य कोई भी इस तरह का कारण बन जाना जिससे हमें बाह्य वस्तु के कारण दुख पहुंच रहा है। तो जब व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है तो वो इन सभी दुखों से निवृत्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं शिक्षा के रेफरेंस में। तो शिक्षा के उद्देश्य क्या है सांख्य दर्शन के अनुसार? 2 उद्देश्य हैं। पहला है साध्य उद्देश्य, मतलब मुक्ति प्राप्त करने का उद्देश्य। एकमात्र उद्देश्य हमारा क्या है कि जीव को मुक्ति पानी है दुखों से, और दुख जो हमने अभी पहले डिस्कस किए हैं। दूसरा है साधन उद्देश्य, जिनके द्वारा ये काम करा जा सकता है। तो पहला हमारा है शारीरिक विकास। तो जो हमारी शिक्षा है वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि बच्चे का शारीरिक विकास जो है वो पूर्ण रूप से हो जाए। दूसरा मानसिक विकास। जब बालक का पूर्ण रूपेण मानसिक विकास होगा तभी उसके अंदर जितनी भी विधाएं हैं वो पूर्ण रूप से जागृत हो सकती हैं और वो उसका सदुपयोग करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। भावात्मक विकास भी बहुत ज़रूरी है। जब व्यक्ति अपने भावों से एकदम स्ट्रांग होगा या उसके भावों में विकृति नहीं होगी तभी वह मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकता है। बौद्धिक विकास और साथ में नैतिक विकास। बौद्धिक विकास हम सभी जानते हैं कि बौद्धिक विकास होना ज़रूरी है, तभी हम शब्दों के द्वारा जो आप्त शब्द हैं, मतलब जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया ज्ञान है उस सबको समझ सकते हैं। और नैतिक विकास की बात इसलिए कही गई कि जब तक हम चारित्र से दृढ़ता को प्राप्त नहीं होंगे, ब्रह्मचर्य इत्यादि का पालन नहीं करेंगे, तब तक मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं होती है। तो जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य हैं वो इन सभी मतलब इन 5 साधनों को उद्देश्य रूप में हम जब प्राप्त कर लेते हैं तभी हम अपनी मुक्ति के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये 5 शिक्षा के साधन उद्देश्य माने गए हैं। अब बात करते हैं हम शिक्षा के पाठ्यक्रम की। संपूर्ण पाठ्यक्रम को इन्होंने अवस्थाओं के आधार पर और उद्देश्यों के आधार पर विभाजित किया। तो पहली बात आती है शैशव अवस्था की। शैशव अवस्था में क्योंकि बच्चे को पढ़ाया नहीं जा सकता तो उसकी ज्ञानेंद्रियों और कर्म इंद्रियों के विकास पर हमें जोर देना चाहिए, जिससे मिट्टी, हवा, पानी, प्रकाश आदि के संपर्क में आने का अवसर मिले बच्चे को। साथ में
पंच महाभूत मतलब रूप, रस, गंध, श्रव्य और स्पर्श का ज्ञान कराया जाए। उसके अलावा शब्दों में अभिवृद्धि का ज्ञान कराना है, उसकी शब्दों में अभिवृद्धि करानी है तो उसके लिए शब्दों की ध्वनि, उच्चारण आदि पर बल दिया जाए। साथ में वस्तुओं के स्वरूप, उनकी आकृति, आकार इत्यादि का ज्ञान दिया जाए। उसके बाद आता है रस ज्ञान में वृद्धि। रस ज्ञान में वृद्धि मतलब हम स्वाद को चख सकें, उसको समझ सकें, तो विभिन्न वस्तुओं के स्वाद का प्रत्यक्ष ज्ञान, मतलब बच्चे को उन सब चीज़ों का स्वाद पता होना चाहिए कि किस चीज़ का स्वाद कैसा होता है। अब उसके बाद आती है गंध क्षमता का विकास। गंध क्षमता मतलब स्मेल की पावर जो है, तो घ्राणेंद्रियों के अनुभव को प्रत्यक्ष ज्ञान कराना, मतलब जो अच्छी स्मेल है, सुगंध है, दुर्गंध है, किस में किस प्रकार की खुशबू आती है, उसका ज्ञान कराना भी यहाँ पर शैशव अवस्था में माना गया। फिर आता है स्पर्श ज्ञान में वृद्धि। बच्चा किसी भी चीज़ को टच करके उसका ज्ञान अर्जित कर सके, जैसे कि वस्तु चिकनी है, खुरदुरी है, भारी, हल्की इत्यादि, इस स्तर पर बच्चे को सिखाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है बालक के व्यक्तित्व के शारीरिक पक्ष को विकसित करना। तो उसके लिए शारीरिक स्वास्थ्य हेतु सफाई को मतलब शारीरिक स्वास्थ्य बच्चे का कैसा होना चाहिए, उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, सफाई का कैसे ध्यान रखें, खेल कूद, व्यायाम इत्यादि को पाठ्य में सम्मिलित करने पर यहाँ पर बल दिया गया है। अब बात करते हैं बाल्यावस्था के पाठ्यक्रम की। तो बालक के मनस का विकास करना सबसे पहला उद्देश्य है, उसके लिए गणित व इतिहास को स्थान दिया गया। साथ में बालक की वैयक्तिकता या उसके स्वय प्रत्यय का विकास करना जब उद्देश्य है, तो उसके लिए भाषा और सामाजिक विषयों को इंक्लूड करने की बात की। इससे बच्चे के स्वय की शक्ति का विकास होगा। अब बात करते हैं किशोरावस्था की। किशोरावस्था में बालक की तर्क व विवेचना शक्ति का विकास करने के उद्देश्य से गणित, विज्ञान आदि को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। छात्रों की मौलिक शक्ति का विकास करने के लिए मौलिकता व रचनात्मक शक्ति के विकास हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करने की बात की गई। मतलब बच्चों को मौका देना चाहिए कि वो अपनी कुछ क्रिएटिविटी दिखाएं, कुछ रचनात्मक करें, कुछ अपने अंदर से कुछ नया करने का प्रयास करें, और साथ में रचनात्मक शक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए भी हमें उनको मौका भी देना चाहिए, और अगर वो कुछ नया करते हैं तो उसके लिए प्रोत्साहन भी उनको देना चाहिए। अब हम बात करते हैं शिक्षण विधियों की। सांख्य दर्शन के अनुसार सबसे पहली शिक्षण विधि जो हमें यूज़ करनी चाहिए वो होनी चाहिए प्रत्यक्ष विधि। किसी भी वस्तु का ज्ञान कराने के लिए इंद्रियों का प्रयोग जब हम करते हैं तो उसको प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। जैसे किसी चीज़ को देखकर, छूकर, स्मेल करके, उसको चख के बच्चे को ज्ञान कराया जाए, तो इसमें बच्चे का मन, बुद्धि, आत्मा और इंद्रियां, ये चारों ही क्रियाशील रहते हैं। अब नेक्स्ट आती है हमारी अनुमान विधि। किसी भी चीज़ को देखकर उसके विषय में कभी कभी हम अनुमान लगा के भी ज्ञान अर्जित करते हैं। जैसे धुएं को देखकर ये अनुमान लगा लेना कि कहीं पर अग्नि आवश्यक रूप से उपस्थित है। मतलब अनुमान का मतलब भी यही है, अनु प्लस मान, कि ज्ञान के पश्चात आए उसको हम अनुमान कहते हैं। मतलब हमें ज्ञान है इस चीज़ का और उस ज्ञान के आधार पर हम आगे के लिए किसी घटना का अनुमान लगा रहे हैं। जैसे हमने धुआं देखा तो उससे हमने पता लगाया, या हमने गीली ज़मीन देखी तो उससे हमने आइडिया लगाया कि ज़रूर बारिश हुई होगी। तो ये सब अनुमान है। नेक्स्ट आती है हमारी शब्द विधि। शब्द विधि मतलब जो भी आप्त पुरुषों के मुख से हमने सुना। आप्त पुरुष मतलब जो ज्ञानी पुरुष हैं या जो विद्वान हमारे रहे हैं, उनके मुख से सुना हमने, या उनके द्वारा रचे हुए ग्रंथों का अध्ययन करके जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो शब्द विधि मानी जाती है। और सांख्य दर्शन में इसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड माना गया, क्योंकि जो ज्ञान हमारे शास्त्रों में उपस्थित है, उपलब्ध है, वो हमें और कहीं से नहीं मिलता है, या फिर जो हमारे गुरु या हमारे विद्वज्जन जानते हैं, उनके मुख से जब हम कोई चीज़ सुनते हैं तो वो ज्ञान हमें प्रत्यक्ष रूप से या अनुमान रूप से प्राप्त नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है हमारी तर्क विधि। तर्क विधि मतलब किसी भी चीज़ के ज्ञान को अर्जित करने के लिए तर्क विधि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब तक हम क्या, क्यों, कैसे ये सब चीज़ें नहीं लगाते हैं तब तक हमारा ज्ञान पूर्ण नहीं होता है। और यहाँ पर सांख्य दर्शन के विद्वानों ने इस चीज़ के लिए बल दिया है कि अनुमान विधि के अंतर्गत तर्क का आश्रय अवश्य लेना चाहिए। जब हम किसी चीज़ के लिए अनुमान लगा रहे हैं तो वो ऐसे ही हवा में नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई तर्क उसके पीछे उपस्थित होना ही चाहिए। तर्क को इन्होंने दो भागों में विभाजित किया।
सुतर्क और कुतर्क। सुतर्क अगर हम करते हैं तो सत्य ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होता है, जबकि अगर हम कुतर्क करें तो हम मिथ्या ज्ञान की ओर उन्मुख हो जाते हैं। अब आती है बात शिक्षक की। तो शिक्षक को सांख्य दर्शन में आप्त रूप में देखा गया, ठीक है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पद दिया गया, उसको बहुत गुणवान माना गया। साथ में ये भी कहा गया कि शिक्षक को अपने विषय का पंडित होना चाहिए और जितने भी ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं उनका स्पष्ट ज्ञान भी उसको होना चाहिए, जिससे उनको अप्लाई करके वो ज्ञान का विकास करने में सक्षम हो, अपने छात्रों के ऊपर उन सभी साधनों को जहाँ जिसकी जैसे ज़रूरत हो उसका प्रयोग करके छात्रों के ज्ञान का विकास कर सके। अब हम बात करते हैं शिष्य की। तो शिक्षार्थी के लिए उन्होंने उसके व्यक्तित्व का आदर किया है और कहा है कि छात्र को नैतिक आचरण का मतलब उन्होंने उपदेश दिया है कि छात्र को नैतिक रूप से बहुत ही अच्छा आचरण करना चाहिए और उसके साथ साथ अनुशासन में भी रहना चाहिए, तभी जो शिष्य है वो पदार्थ और आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। यदि वो अनुशासित नहीं है या उसका जीवन नैतिक रूप से दृढ़ नहीं है तो वो आत्म तत्व या पदार्थ का सही ज्ञान अर्जित कर नहीं सकता। अब विद्यालय की बात करते हैं। तो विद्यालय का जो संप्रत्यय है वो सांख्य दर्शन के समय में उपस्थित नहीं था, विकसित नहीं हुआ था, इसलिए उसके विषय में उन्होंने कोई खास टिप्पणी नहीं की है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ